हेलो दोस्तों, हाय। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं। नया चैप्टर है हमारा थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन क्या है, तो सबसे पहले कि थायराइड हार्मोन कहाँ प्रेजेंट है। सो थायराइड हार्मोन इज प्रेजेंट इन योर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, थायराइड हार्मोन इज अवेलेबल इन योर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो क्या क्या इसमें होता है। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर यार ग्रोथ हार्मोन इज देयर, फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फिर आपका ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। सो थायराइड हार्मोन कहाँ पे अवेलेबल आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में, वेयर एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में आपका है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, सो पिट्यूटरी पोस्टीरियर में आपका ऑक्सीटोसिन है। ये ऑक्सीटोसिन कहाँ पे काम आता है, जब प्रेगनेंसी के केस में रहेगा तो ये स्टिमुलेट करने का काम आता है। एंड वैसोप्रेसिन दिस इज अ एंटी डायरेटिक हार्मोन, सो वहाँ पे ये काम आता है। ओके, अब ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में क्या ग्लैंड में क्या क्या आपका TSH, GNH, फिर उसका आपका ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, और एक आएगा इधर पे ACTH। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है आपका गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जो, ठीक है, इसमें आपका दो पार्ट है, LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH दिस इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये वाले स्टेज पे आपका क्या होता है एक्चुअली, इधर पे आपका कौन काम करता है, आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम क्या रहता है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम ये होता है कि ओव्यूलेशन फेज को स्टॉप करे। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन फेज को स्टॉप कर देगा तो बच्चा होगा ही नहीं। ठीक है, सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क्स ऑन योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि LH पे काम करता है। और इसका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहाँ पर काम करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे काम करते हैं। और क्या करता है वो, तो वो क्या करता है, ओव्यूलेशन फेज को स्टॉप करता है, ओव्यूलेशन फेज आने ही नहीं देता है। ओके, समझ में आ गया आपको ये। सो थायराइड हार्मोन कहाँ पे अवेलेबल होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। उसके बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं कि थायराइड हार्मोन का डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। सो क्या है, अगर ये बच्चों में होगा, किड्स में अगर रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेटिनिज्म। ठीक है, और अगर एडल्ट में रहा तो इसको बोलेंगे हम लोग एडेमेटस कोमा। ठीक है, ये होगा एडल्ट में, और किड्स में होगा तो क्रेटिनिज्म। अब इसका सिंड्रोम देख लेते हैं, सिंड्रोम। ठीक है, तो ये है ग्रीव्स सिंड्रोम, या डिजीज बोलो, ग्रीव्स डिजीज और सिंड्रोम, या फिर सो सेकेंड इज हाशिमोटो सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ये दोनों भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून। बट ये दोनों ऑटो इम्यून होने के बावजूद भी दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ग्रीव्स में क्या होता है आपका हाइपर, ठीक है, ऑटो इम्यून ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, सो याद रखिएगा ये R और ये यहाँ पे हाइपर का R। ठीक है, ओके, सो इससे याद रहेगा आपको, ग्रीव सिंड्रोम इज ऑटो इम्यून हाइपरथायरॉयडिज्म, वेयर एज हाशिमोटो, इसका O याद रखिएगा, इज ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, सो इसका ये O याद रखिएगा। सो ये O से O हाशिमोटो हो गया आपका, और ये R से R हो गया आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा आपका, टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया, वेयर एज हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा,
यहाँ पे होगा आपका ब्रैडीकार्डिया, ओके। और यहाँ पे होगा आपका थर्मिया, और यहाँ पे होगा आपका हाइपोथर्मिया। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा आपका, इंक्रीज इन योर बॉडी वेट, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपोथायरॉयडिज्म बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इश्यूज होते हैं, ओके। अब जब प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें हम लोग क्या क्या मेडिकेशन दे सकते हैं। सो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन है, थायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म मेडिसिन, एग्जाम्पल थायरोक्सिन, ओके। सो दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ओके। मतलब अगर माँ अगर प्रेग्नेंट हुई है, मतलब लेडी अगर एक प्रेग्नेंट हुई है, तो अगर वो सपोज पहले से थायरॉयडिज्म की पेशेंट जो पहले से लिवोथायरोक्सिन ले रही थी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, अगर वो पहले से ही थायरोक्सिन ले रही थी, ठीक है, तो अगर उसको प्रेगनेंसी है तो आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ सेफ, नो प्रॉब्लम। बट इसमें एक इश्यू ये आता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको आपका डोज बढ़ाना होगा, वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, ओके। और लिवोथायरोक्सिन ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज FDA ए कैटेगरी में आएगा ये, ठीक है, ये आएगा आपका FDA ए कैटेगरी में। FDA के भी कैटेगरीज है, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट फिलहाल में आप ये देखिए कि FDA ए कैटेगरी में, FDA ए कैटेगरी में मतलब ये कम्प्लीटली सेफ है, इसका जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स देखा गया है वो कम्प्लीटली सेफ है, ठीक है, ओके। ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें एक और एक क्वेश्चन आएगा प्रेगनेंसी के लेके कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट वुमेन अगर लिवोथायरोक्सिन अगर ले रही है एंड शी फील्स फटीक, ठीक है, सो व्हाट शुड बी डन। सो ऑप्शन में आएगा ये आपका कि इंक्रीज द डोज ऑफ लिवोथायरोक्सिन और कंटिन्यू द सेम, बिकॉज दिस इज अ कॉमन इफेक्ट, दिस इज अ कॉमन साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि कंटिन्यू विद द सेम डोज एज दिस इज अ कॉमन साइड इफेक्ट। तो आ जाते हैं हम लोग उसके ड्रग्स की तरफ। सो एंटी थायराइड ड्रग्स, सो एंटी थायराइड ड्रग्स में क्या क्या ऑप्शंस में, एंटी थायराइड ड्रग्स का मतलब क्या होता है, पेशेंट है जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, सो उसको हम लोग क्या देंगे, एंटी थायराइड ड्रग्स। अभी एंटी थायराइड ड्रग्स क्या करेगा, दिस विल डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ओके। सो हियर प्रोपाइलथायरोसिल, दिस विल inhibit the synthesis of thyroid hormone, ओके। ये कार्बिमोजोल जो है ये प्रोड्रग है, प्रोड्रग ऑफ मेथिमाजोल, ये इसका प्रोड्रग है, ओके। whereas मेथिमाजोल produces a ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ये आपने अपने पहले ही पढ़ा था कि क्लोजापिन कॉज करता है, मेथिमाजोल कॉज करता है प्रोपाइलथायरोसिल, सो ये दोनों और क्लोबाजिन, ठीक है। तो हम लोग ने क्या रखा था उसका, CCAP, ओके। सो CCAP कॉजेज क्या होता है, ग्रैन्युलोसाइटोसिस। अब यहाँ पे ये प्रोपाइलथायरोसिल, इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में तो हम लोग लिवोथायरोक्सिन दे रहे हैं, बट हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग क्या देंगे, सो हाइपोथायरॉयडिज्म हम लोग क्या देंगे, दैट इज प्रोपाइलथायरोसिल, ओके। सो प्रेगनेंसी में ये सेफ है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग देखेंगे बीटा ब्लॉकर आर गिवन विथ हाइपरथायरॉयडिज्म ड्रग। सो क्यों देंगे इसको, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है हम लोग ने देखा था, उसमें होता है टैकीकार्डिया, बराबर। सो एंटी थायरॉयड ड्रग तो हाइपरथायरॉयडिज्म ठीक कर देगा, मगर जो टैकीकार्डिया जो हुआ है उसकी वजह से वो ठीक कौन करेगा, सो वो ठीक करेगा कौन, दिस विल बी डन बाय बीटा ब्लॉकर। सो बीटा ब्लॉकर आर गिवन विथ हाइपरथायरॉयडिज्म ड्रग टू डिक्रीज हार्ट रेट,
ओके, समझ में आ गया आपका? शॉर्ट एंड स्वीट प्रेगनेंसी के रिलेटेड हम लोग ने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस कर लिए, और ये 3-4 क्वेश्चन जितना भी हम लोग ने किए ये सभी के सभी पूछते हैं इसमें। ओके, तो अब ये देखिए और ये लिख लीजिए क्वेश्चंस जो जो मैंने आपको बोला है या जिस तरह से भी मैंने आपको समझाया है वो आप कहीं ना कहीं लिख के रखिए, या फिर कोई ना कोई नोट्स के थ्रू आप जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है और ये क्या मतलब क्या क्या काम करता है ये। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी में ये कितना इंपॉर्टेंट है, थायराइड के मेडिकेशंस। ओके, नॉट बिग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको सब छोटे छोटे चैप्टर्स ही आएंगे बट सब इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे, सब में से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। ओके, so that's it for now. So I hope you like this lecture, and if you like this lecture, so please support us and be with us. So goodbye, good night.